मोशन अंडर द ग्रेविटी, इसका मतलब क्या होता है कि मोशन ये भी होता तो वन डायमेंशनल ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सिलरेशन क्रिएट होता है वो तीन मेथड से क्रिएट हो रहा था, या तो डायरेक्शन बदले, या मैग्नीट्यूड बदले, या फिर दोनों बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड बदलता है। इस पे हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब अपन बात करते हैं कि मोशन अंडर द ग्रेविटी का मतलब क्या है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो एक ग्रेविटेशनल पुल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसके कारण अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, पुल मतलब बेसिकली फोर्स लगता है। और फोर्स तभी लग पाएगा जब एम ए की बात हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन की बात हो, एम ए। तो यहाँ पर जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, तो भी वो अंडर द ग्रेविटी क्या करते हुए आता है, मोशन करते हुए नीचे की तरफ आता है। और ये जी इस समय क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, मतलब एक्सिलरेट करता है। और ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यही जी जो है वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो है वो जी पिक्चर में आ जाता है, और इस जी का अपना एक रोल प्ले होता है। इसको आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो हम तीन केसेस पे बात करेंगे। पहला केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा केस होगा हम उसको डाउनवर्ड थ्रो करें। तीसरा केस हमारा होगा जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, जब हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मोशन करेगी। सो पहला केस कौन सा है, व्हेन ऑब्जेक्ट फायर वर्टिकली अपवर्ड। ये भी एक टाइप का मोशन वन डायमेंशन ही है ये। व्हेन ऑब्जेक्ट फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करेंगे तो उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी होना जरूरी है। विदाउट इनिशियल वेलोसिटी आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब एक आम आदमी की तरह सोचिए, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जिसको कोई साइंस के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे विथ सम वेलोसिटी यू, देखो वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यार ये पत्थर जो है, या जो जो भी आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया है, ये कितनी ऊपर तक जाएगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी, किस हाइट तक ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ये वापस नीचे भी आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है। और इसमें ग्रेविटेशन काम कर रहा है। अब अगर ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो साइन जी की वैल्यू किधर रहेगी, जी लगेगा ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है। जी किधर लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। तो इस केस में हम जी की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इस समय जी जो है वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, न कि एक्सिलरेशन। इसका काम क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्टोन ऊपर जा रहा है, ये जी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। एट ए सर्टन हाइट क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। जीरो। और ये एक हाइट एच कवर कर लेगा। आफ्टर दैट ये वापस नीचे आएगा, फिर किधर आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, एंड इट रिटर्न बैक टू द अर्थ। वापस किधर आ जाएगा, ये जमीन पे आ जाएगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लौट आता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना, एक सर्टन हाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एक आम आदमी की तरह सोचो। पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि यार ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि इसको टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि वापस अर्थ पे कितनी देर में आ जाएगा। सही है। तो मेनली मोटे मोटे तीन क्वेश्चन मेरे पास बनते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक पर्टिकुलर हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, और इन्हीं का आंसर जो है वो आपको ये कैलकुलेशन देती है। ठीक है। तो हम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वेश्चन, हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करना शुरू करते हैं, और देखते हैं कि हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ बेटा फर्स्ट इक्वेशन की। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे आंसर निकल के आएंगे। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। एट मैक्सिमम हाइट,
फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उस समय ए की जो वैल्यू उसको क्या रखता हूं मैं, -g रख देता हूं, ठीक है। सो फाइनली 0 इज इक्वल टू यू तो हमारे पास है -gt। सो gt इज इक्वल टू यू एंड t इज इक्वल टू यू बाय जी। ये मुझे मिल गया टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा एक सर्टेन हाइट पे जाके ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली इस वेलोसिटी को कम करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इस वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली कम कर रहा है, यानी रिटार्डेशन दे रहा है। फाइनली ये कहीं ना कहीं जाके इसको रोक ही देगा। सो ये क्या मिल गया मुझे, टाइम बेटा मिला, मुझे मिला टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, मुझे नो नहीं सर। पता, मैंने तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बोले सर इतना सारा डेटा हो जाता है, हम भूल ही जाते हैं किससे क्या निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इक्वेशंस को अप्लाई करने की करो, अपने आप सारे रिजल्ट्स बन के आएंगे। आपको इक्वेशन सारी पता है, आपको सिर्फ उनको अप्लाई करना है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई मेरी। नाउ इन दिस इक्वेशन s इज इक्वल टू h, भाई डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल था तो s कर दिया, अब हाइट होगी तो h कर देता हूँ। नाउ a इज इक्वल टू -g, so put again, so h is equal to ut minus half of gt square। ये मुझे क्या बताएगा बेटे, ये मुझे बताएगा कि t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी। जैसे सपोज मैंने इसको 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, किससे थ्रो किया, 50 मीटर से, और जी की वैल्यू को मैं 10 ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, टाइम पीरियड क्या हो गया मेरा, 50/10 यानी कि 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि व्हाट इसकी हाइट क्या हो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, तो मैं निकाल सकता हूँ ना। भाई 5 सेकेंड में तो या मैक्सिमम पे आ जाएगा, पर इस मैक्सिमम के बीच में भी तो बहुत सारी हाइट्स बन रही हैं। सो ये मुझे क्या बताएगा, हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आया समझ में क्या बोला मैंने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यस। आफ्टर टाइम टी। अभी अपन इसके ऊपर बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे, फिर हम ओरली सॉल्व करना शुरू कर देंगे इसको। तो ये भी मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया यहाँ तक, इसमें कोई डाउट, कोई नो डाउट नहीं सर। इसका। नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे आ रहा है, ऊपर जाके वापस आ रहा है, सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, गए और वापस आ गए। सो 0 इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्मॉल टी को भी कैपिटल टी से रिप्लेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्मॉल टी को भी कैपिटल टी से रिप्लेस कर देता हूँ। सो नाउ दिस बिकम लाइक दिस। तो इसको सॉल्व करोगे तो यूटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल कीजिए। सो टी इज इक्वल टू 2u/g। ये मुझे क्या मिल गया बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मिल गया है मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रहा। तो उसका फार्मूला क्या बन गया मेरे पास, 2u/g। अब कोई आपसे पूछेगा ना फेंको और वापस कितनी देर में जमीन पे आ जाएगा, तो आपने पता कर लिया कितनी देर में जमीन पर इट रिटर्न्स बैक। पर आप यहाँ पे एक फार्मूले में खास बात देखो, दिस कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u/g, दैट मीन्स 2 इंटू u/g, और u/g इज स्मॉल टी, सो 2t। सो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T/2। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना समय उसको ऊपर जाने में लगता है, उतना ही समय उसको रिटर्न आने में भी लगता है। अगर 5 सेकेंड में ऊपर तक पहुंचा है, तो अगले 5 सेकेंड में ही नीचे आएगा। इज इट क्लियर? तो केस समझ में आया यस बेटा ये सर। वाला? यस। अब मैं लगाता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लेता हूँ। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो अगेन इसको तो लिखो h, a इज इक्वल टू लिखो -g, और एट मैक्सिमम हाइट जब h मैक्सिमम हो जाएगा, एट दैट केस v क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2g h मैक्स। ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h मैक्स, और h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन
2g। और अगर वन डायमेंशन के हॉरिजॉन्टल वाले में जाके देखोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ऐसे ही निकालते हैं अपन। स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ऐसे ही निकालते, तो यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया कि नहीं हो गया मैक्सिमम हाइट पे। तो वहां था यू स्क्वायर अपॉन 2a आता है, यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन 2g आता है। तो मैक्सिमम हाइट आपने निकाल ली, कोई डाउट इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। और इसी फार्मूले को अगर मैं कुछ और तरीके से वेलोसिटी निकालना हो मुझे एट एनी इंस्टेंट या एट एनी टाइम, तो भी निकाल सकता हूँ ना। अगर मुझे h हाइट पर वेलोसिटी चाहिए तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ बेटा, 2gh जो भी हो, h की वैल्यू रखूंगा तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी कि नहीं। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी आफ्टर हाइट h। देखो जैसे पूरी हाइट जो आप चले, सपोज हाइट आ गई आपकी 25 मीटर, जाके रुका, तो आप ये बता सकते हो ना कि 10 मीटर पे हाइट कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पे वेलोसिटी कितनी थी। सारे कैलकुलेशन हो सकते हैं ना सारे कैलकुलेशन। हम्म। यस अब सर। अब मुझे बताओ कि सारे आंसर मिल गए अपने को। देखो टाइम सर ऑफ ये हम्म जो बोलो। अपन ने h इक्वल्स टू 0 लिख रखा है, ये हम्म कौन से केस में है? एच इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होगा बेटा कि स्टोन ऊपर तक गया और वापस नीचे आ गया, तो वापस जीरो हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट। आप गए और आप वापस आ गए, तो ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया, एच हाइट तक गए थे और वापस एच नीचे आ गए, तो जीरो हो गया ना, फाइनली जहां से शुरुआत करी वहीं आ गए अपन। भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज एच मैक्सिमम, और ये वाला जो पॉइंट है एच इज इक्वल टू जीरो है। अब आप सोचो कि आप जमीन से जब पत्थर ऊपर की तरफ फेंकोगे, अर्थ से ऊपर की फेंकोगे, तो ये एच जीरो रहता है, उस समय तो आप खड़े हो यहाँ पर, तो उस समय काउंटिंग थोड़ी करना है, काउंटिंग तो क्या होगी, ऊपर जाके वापस आना पड़ेगा ना। अब हो गया क्लियर एच जीरो का मीनिंग। यस। यस। अब अपन इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं और सारी कैलकुलेशन को कोशिश करते हैं कि ये बन जाए। ठीक है। अब मेरा एक एग्जाम्पल है छोटा सा, बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करता हूँ, क्या मुझे डेटा दिया हुआ है मैं तो उस पर बात करूंगा। मुझे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको मैंने 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। किससे थ्रो किया, 60 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं क्या क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि स्मॉल टी कैलकुलेट हो, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। मैं चाहता हूं कि कैपिटल टी कैलकुलेट हो। क्या कैलकुलेट हो, कैपिटल टी कैलकुलेट हो। मैं चाहता हूं कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो, ये कैलकुलेट हो। देखो मैं अलग अलग डेटा यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना के कुछ कैलकुलेशन करें। मैं चाहता हूं कि टी टाइम के बाद उसकी हाइट क्या हो, हाइट आफ्टर टाइम टी क्या हो, ये भी मुझे निकालना है। यू स्क्वायर अपॉन 2g भी मैं निकालना चाहता हूँ, मैं 2u/g भी निकालना चाहता हूँ, मैं u/g भी निकालना चाहता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं वेलोसिटी भी निकालना चाहता हूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए अपने हाथ खोल लेना, क्योंकि अब हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। ठीक है बेटा, यही 5 चीजें हम पढ़ के आए पहले। देखो टाइम लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, 5 चीजें हम पढ़ के आए। अब हम बात करते हैं, और यहाँ पे हम जी की वैल्यू को 10 लेंगे। आप इसको आज घर पे जाके करेंगे तो ये होगा 9.8 से आप करेंगे, मैंने 10 से किया है, आप 9.8 से करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर मेरी वेलोसिटी कितनी है, 60 है। कितनी, देखो मैं सब वेलोसिटी के लिए बनाऊंगा, मैंने तो एक ही लिए एग्जांपल लेना चाहा, चलो इसको भी हटा देते हैं अपन, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है। सबसे पहले हमारी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाय 10, यानी टाइम कितना लगेगा उसको बेटे, 6 सेकेंड का टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। टोटल उसको 12 सेकेंड लगेंगे कि नहीं लगेंगे। हम्म। ठीक है। अरे यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यस सर। एक टेबल बना के कुछ कंक्लूजन निकाल के आपके सामने रखना चाहता हूँ, और एक ही तरीके से बहुत सारे सवाल भी हल चालू हो जाएंगे। मैक्सिमम हाइट जब बेटा निकालने जाओगी तो 60 × 60 डिवाइडेड बाय 2 × 10, तो ये इससे कैंसिल हो गया। कितना मिलेगा ये, मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है अब आपके पास, 180, 180 मीटर्स आ रही है, इसमें कोई डाउट। यस सर। नो सर। अब मैं चाहता हूं कि हाइट
जब 1 सेकेंड हो, हाइट जब 1 सेकेंड हो। तो 1 सेकेंड में देखो क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अपन, यहाँ पर क्या पुट करेंगे अपन, वैल्यू पुट कर देते हैं। करो पुट करो जरा फटाफट, सभी लोग करेंगे, वैल्यू पुट करो आप। सो h इज इक्वल टू 60 × 1 -1/2 × 10 × 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 60, ये हो गया 5 -5, कितनी हाइट हो जाएगी बेटा? 55। 55 मीटर्स। चलो व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हमारे पास तो 6 सेकेंड का समय है ना, हम 2 सेकेंड पे चलते हैं। तो h इज इक्वल टू 60 × 2 माइनस, ये तो हमेशा ही 5 रहेगा ना, ये तो हमेशा ही 5 रहेगा, इंटू 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया हमेशा 5 किसको बोला मैंने? चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो आप। 1/2 × 10 × 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5। सो h इज इक्वल टू 120 माइनस 10। कितना हो गया बेटा ये? कितना हो गया? 110 हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी ये 4 यस। है, ये 4 है, 100। 100। तो टाइम 2 सेकेंड पे ये 100 जा रहा है। अब देखो कायदे से क्या होना चाहिए था, 55 का डबल हो जाना चाहिए था, पर ये नहीं हुआ, ये 100 ही हुआ, है ना। अब एक और कंक्लूजन निकालो। मैं पूरे 6 सेकंड तक जाने की बात कर रहा हूँ और आपको फिर बताऊंगा कि हाइट कैसे डिक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो ओरली सॉल्व कर पाओगे। चलो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड ले लेते हैं। तो 60 × 3 -1/2 × 10 × 3 का स्क्वायर, 180 माइनस, ये तो हो गया 5, और 9 5 जा 45। बताओ कितना हुआ ये? 180 -45। 135। गुड। तो ये h हो गया बेटा 135। नाउ t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। चलो यहाँ पर 4 करोगी तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करो। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, बाकी लोग भी करें भाई, बाकी लोग भी करो, आप लोग भी करो बेटा, है ना, और आंसर निकालो। t इज इक्वल टू 4 रखोगी, 160। 160। गुड, 160। चलो t इज इक्वल टू 5 रख के बताओ, t इज इक्वल टू 5। थोड़ा प्रयास करो, अच्छा लगेगा। देखो तुमको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तुमको जी के बारे में पता चलेगा कि देखो जी कैसे अपना रोल प्ले करता है। 175। 175, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, तो अपन वापस कहाँ पहुंच गए बेटा, 180 पे ही पहुंच जाएंगे, है ना, ये यस। हमारा। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो क्या हो रहा है। पहला रिजल्ट है 55, दूसरा रिजल्ट है 100, फिर 135, फिर 160, फिर 175 और 180। तो देखो आखिरी का जो सेकंड था, लास्ट वाला जो सेकंड था, उसमें ये सिर्फ कितना डिफरेंस चला, ओनली 5 मीटर्स। कितना चला ये? ओनली 5 मीटर्स। आप फोर्थ और फिफ्थ सेकंड के बीच में देखो कितना चले आप, 15 मीटर्स। इनका डिफरेंस देखो आप, 160 135 का, ये अलग डिफरेंस है, ये अलग डिफरेंस है 35, और ये देखो डिफरेंस कितना है 45। तो डिफरेंस के हिसाब से अगर अपन देखें तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते होगे, तो आपकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। स्पीड क्या होती जा रही है, यस। यस। ये आपकी स्पीड ज्यादा थी इसलिए आप इतने चले गए। फिर आपकी स्पीड को जी ने थोड़ा कम किया तो देखो इतना हो गया। फिर जी ने और कम किया तो ये हो गया। फिर आपने कम किया, इतना हो गया, और कम कर दिया जी ने, तो धीरे धीरे फाइनली ये स्पीड 0 हो गई और आप यहाँ तक पहुंच गए। इज इट क्लियर बेटा? तो ये सब डेटा यस। जो है ना, ये सब डेटा एक टेबुलर फॉर्म में अपने को दिमाग में रखना चाहिए कि 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 2 सेकंड के बाद क्या होगा, 3 सेकंड के बाद क्या होगा। ये सब अपने को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर? कैसे कैलकुलेट कर रही है यस। आपने देख लिया। अब अपन इस वेलोसिटी की बात भी कर सकते हैं कि हर हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो जब हाइट उसकी 55 होगी तो वेलोसिटी अलग होगी, जब 100 होगी तो अलग होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेलोसिटी 0 होगी और आप यहाँ तक पहुंच गए। इज इट क्लियर बेटा? तो ये सब डेटा जो है ना, ये सब डेटा एक टेबुलर फॉर्म में अपने को दिमाग में रखना चाहिए कि हर हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो जब हाइट उसकी 55 होगी तो वेलोसिटी 0 होगी, जब 100 होगी तो अलग होगी, जब 100 होगी तो अलग होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेलोसिटी
कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली इट बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर आके v की वैल्यू जीरो आना चाहिए, 180 मीटर पे जीरो आना चाहिए। तो इसको भी कैलकुलेट करना है ना, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। कर लोगे वेलोसिटी को कैलकुलेशन? यस सर। अब अपन एक काम करते हैं, u की वैल्यू को 50 लेते हैं। कितना लेते हैं? u की वैल्यू को 50 लेते हैं और अपन अब छोटी छोटी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये टेबल समझ में आ गया बेटा? इस टेबल को अपने यस। को, अब अपन उस टेबल पे नहीं जाके थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कैसे निकालते हैं? तो टाइम हो गया u बाय जी, यानी t इज इक्वल टू हो गया 5 सेकेंड। कितना हो गया ये? कैपिटल टी हो गया मेरा 10 सेकेंड, कैपिटल टी मेरा हो गया 10 सेकेंड। और जब ये u50 है, u की वैल्यू आप u की वैल्यू आप 40 कर दीजिए तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 4। u की वैल्यू आप 30 कर देंगे तो कितनी आएगी? 3 सेकेंड। तो बेटा क्या करना है, अब यहाँ पे एक बात को समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक जनरल टर्म में बात करो, 9.8 से आप करेंगे। देखो क्या हो रहा है, जब मैंने u को 30 लिया तो 3 सेकेंड में ऊपर पहुंच गया मैं। जब मैंने 40 लिया तो मेरे को 4 सेकेंड लिया। जब मैंने 50 लिया तो मुझे 5 सेकेंड मिला। जब मैंने 60 लिया था तो मुझे क्या मिला था? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड। यानी ये हो रहा है कि हर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कम हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। हर एक 10 सेकेंड क्या हो रहा है? देखो 9 तो 10 के मल्टीपल में क्या होती है? कम होती जा रही है ना। यस सर। भाई 60 थे, हर एक सेकंड में 10 मीटर ही चल पा रहे हैं अपन तो, 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता है सिस्टम। तो अपन अब डायरेक्ट बता पाएंगे ना, जो भी आपको स्पीड दी होगी उसको 10 से डिवाइड कर देना, उतनी हाइट पे ही जाएगा, उतना ही समय लगेगा उसको, उतना ही समय। अगर आपने u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड लिया तो टाइम कितना आएगा? 10 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम हो जाती है। हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम हो जाती। ये बात समझ में आ गई अपने को? यस सर। अब हाइट में भी ऐसे अंतर आना चाहिए, हाइट को भी काउंट करते चले अपन, तो हाइट में भी ऐसे अंतर आएगा। अब हाइट का अंतर देखें क्या इस फार्मूले के हिसाब से हो रहा है क्या? सो एच मैक्स इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया बेटा? 45। जब आपने 40 से का स्क्वायर लिया तो 2 इंटू 10, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ये कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 80। मतलब यहाँ पे कोई लिनियरिटी नहीं आएगी, यहाँ तो अलग अलग हो गया ना सिस्टम हर हाँ बार। सर। यहाँ पे अपन इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अपने को एक बात समझ में आना चाहिए कि हर एक सेकंड में क्या हो रहा है? 10 10 10 10 कम होती जाएगी, है ना? यस ठीक है सर। बेटा? तो अपने को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम भी पता चल गया, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कुछ टाइम, वो टाइम एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर 5 मिनट में ऊपर पहुंच रहा है, 5 सेकंड में अगर ऊपर पहुंच रहा है, और आपसे बोल रहा है कि हाइट 6 सेकंड बाद बताओ, तो फिर आपको रिटर्न वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा ना। फिर वहां के बाद तो लौट गया वो। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कराऊंगा मैं, कि 5 सेकंड में अगर टॉप पे पहुंच गया और आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड, या हाइट आफ्टर 6 सेकंड, तो 1 सेकंड में वापस नीचे भी तो आ गया हो। ठीक है बेटा, बन जाएगा भी डेरिवेशन, इसमें कोई डाउट? यस सर। नो सर। ये सारी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे अब इस फार्मूले में, एच की वैल्यू रख रख के काउंटर चेक करेंगे कि हमको वेलोसिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है उस जगह पे। ठीक है, चलो, हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी बनाना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसी स्केल बनाना। क्या बनाना बेटा? एक ऐसी स्केल तैयार करना, ऐसा बनाना है। अच्छे से समझना हो तो एक ऐसी स्केल बनाना। आपने इनिशियल वेलोसिटी ले ली, u इज इक्वल टू 60 वाले को ही ले लेना। 1 सेकंड बाद उसकी हाइट क्या होगी, 2 सेकंड बाद हाइट क्या होगी, 3 सेकंड बाद क्या होगी, 4 सेकंड बाद क्या होगी, 5 सेकंड बाद क्या होगी, और 6 सेकंड बाद क्या होगी। ये तो अपन ने निकाली ली। सही है, हर हाइट निकाल दी ना अपन ने। H1, H2, H3, H4,
H5, H6, ये निकाले ना, ये तो रहे सारे। पहली कितनी थी बेटा? 55, देन 100, देन 135, 160, 135, 160 और 175। 175 एंड 180। ठीक है बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज भी आपको निकालना पड़ेगी। कर लोगे अब इसको उस फार्मूले से? यस यस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अपन इसके अंदर सर जी इसकी, 180 पे तो जीरो होनी चाहिए ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी आ रही हो पुट कर देना। जीरो ही आएगी वैसे तो वो, ये वाला जीरो आएगा, बाकी तो सब ठीक है। तो बेटा हर पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लोगे तुम, इसमें कोई दिक्कत नो सर। है ना? हाइट अपन ने निकाल ली है, वेलोसिटी आप यहाँ से निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट पता है, और नीचे आने का वापस टाइम भी पता है। तो एक ऐसी चार्टिंग अपने को करना आना चाहिए। देखो प्रैक्टिकली यही बातें हो सकती है ना, कि भाई टी टाइम के बाद वो कहाँ पर होगा, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। एक तो न्यूमेरिकल ऐसे हैं, जब वो बताएगा कि आधी हाइट तक, हाफ हाइट तक पहुंच गया, तो उसकी वेलोसिटी भी हाफ हो गई। अब बताओ कितनी ऊपर तक जाएगा। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, शायद इस बार आया भी था वो, एक ऑब्जेक्ट को आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया और पूरे सिस्टम की हाइट एच है। जब वो h/2 हाइट पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? h/2 हाइट पे पहुंच गया, तो उसकी वेलोसिटी सपोज v/2। तो अब आपको बताना है कि ये h की वैल्यू कितनी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, वो अपन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने को ये सारा कैलकुलेशन करते आना चाहिए। तो आफ्टर हाइट h/2 निकालेंगे, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, तो निकाल लेंगे ना पूरा सिस्टम। चलो वो मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। अभी बात क्लियर हुई? कोई डाउट इसमें? नो सर। एक बार इसको अच्छे से देख लो, और बेटा इसके ना कम से कम ऐसे 5-7 प्रैक्टिकल करके देखना। प्रैक्टिकल कैसे? ये जो मैंने बनाए हैं इसके साथ में आप यू की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड लेना, यू की वैल्यू को 20 मीटर पर सेकंड लेना, यू की वैल्यू को 30 मीटर पर सेकंड लेना, और u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर। कम से कम 5 ऐसे प्रैक्टिकल करके इनके बीच में रिलेशन देखना। जैसे एक रिलेशन मैंने बताया कि हर 10 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो, सॉरी, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है। दिख रहा है अपने को यहाँ पर? यहाँ पर अपने को दिख भी रहा था, अभी अपन ने जो कैलकुलेशन किया था उसके अंदर ये बात निकल के आ गई थी। ठीक है, तो कर पाओगे इसको? यस सर। और यहाँ पर वेलोसिटी के चेंजेस भी लिखते जाना, और इसको भी देखना है कि एक एक सेकंड के बाद वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा आता है। क्या वो ऐसा कोई लीनियर रिलेशन हमको बता देगा क्या, जिससे हम डायरेक्ट बता दें कि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी भी इतनी हो जाएगी? ठीक है, चलो करके देखते हैं। अगर पहला वाले रिजल्ट से क्या आ रहा है, u इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर -2 × जी मतलब 10 × 55। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 माइनस 550 का डबल करोगी तो 1100। 1100। ये तो कोई स्क्वायर में आएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ। ये किसी का स्क्वायर है क्या ये? 2500 हो रहा है क्या? 50 का ना? है ना, 50 का स्क्वायर होगा। मतलब इसकी 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है कितनी हो जाएगी बेटा? वो 50 मीटर पर सेकंड। 60 से 50 हो गया। अभी तो अपन ने डिस्कस किया कि कैसे कम हो रही है, तो यहाँ भी समझ में आ रहा है। देखो हो गया ना, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर कम हो गई कि नहीं हो गई? 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड कम हो गई ना। चलो अपन यहाँ पे दूसरा नंबर रख के देख लेते हैं। चलो, अपने को अभी रिजल्ट को क्लियर हो जाएगा। 2 × 10 × 100। सो v इज इक्वल टू, फिर से देखो, 3600 माइनस कितना हो गया बेटा? ये 1000, 2000 हो गया ना, तो 1600 यानी हो गया 40, हो गया यस 40 सर। यानी। यस। तो देखो हर हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? यस। मतलब मेरे रिजल्ट में ये वाला नंबर 50 हो गया है, ये वाला नंबर 40 हो गया है। तो सिमिलरली ये 30 होगा, ये 20 होगा, ये 10 होगा और 0 होगा। देखो हो गया ना, 10 मीटर से कम। बेटा ऐसे रिजल्ट्स बना के दिमाग में रखो कि हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड
कम हो जाएगी। और अगर 9.8 से डिवाइड करोगे तो 9.8 का मल्टीपल में चलेगी। ये तुमको भी करके देखना है। सपोज अगर 9.8 आ जाए तो यहाँ पर अगर अपन सिमिलरली लिखे तो दिस बिकम 30 मीटर। इसको लिखूंगा तो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब आया कैलकुलेशन समझ में? यस सर। तो अब ये यहाँ पे कंक्लूड करूं मैं इसको, तो पहले तो ये समझ में आ गया कि जितनी वेलोसिटी दी है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो उतने ही सेकंड लगेंगे, उसका डबल कर देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। सही है। और मैक्सिमम वेलोसिटी भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। और एक फार्मूला और जनरेट कर सकता हूँ जो कि शायद अपना रह गया। यहाँ से टी यू नहीं, बस ठीक है, इतना ही रहेगा क्योंकि वो तो उसमें आ जाएगा, फ्री फॉल वाले में आएगा, इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें एच को 0 रख के अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट वैसे ही कर लिया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? यस सर।